चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। तो सबसे पहले कैश बुक का हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसका ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे इसमें ध्यान रहे, चाहे कैश हो या बैंक हो, उसका दो बैलेंस हो सकता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। दीपक देखो तो ओपनिंग बैलेंस में क्या दिया है? 150 और 1000। अरे बोला क्या है, पढ़ो। रोकड़ 150, बैंक में आर्थिक वर्ष 1000। बैंक अधिविकास यानी बैंक कोडी बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रारंभिक शेष होता है उसको बोलते हैं टू बैलेंस। कैश कितना? 150। बैंक कितना? 1000। देखिए, बैंक अधिविकास ओवरड्राफ्ट बोला है। ओवरड्राफ्ट का हमेशा क्रेडिट शेष होता है। कौन सा शेष होता है? तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैंक में कितना? 1000। कंसेप्ट को समझो। जब डेबिट शेष रहेगा तो डेबिट में टू बैलेंस बीडी, कैश रहेगा तो कैश, बैंक रहेगा तो बैंक। और ओवरड्राफ्ट का मतलब ही होता है कि बैंक में हमने जितना डाला पैसा उससे ज्यादा निकाल लिया। तो जब ज्यादा निकाल लेते हैं तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तो मेरे लिए क्या होगा? कर्जा। कर्जा का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड में हमने जो किया कितना? 1000। अब एक एक पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ो तो दीपक। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स 30,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स यानी हमने नगद माल बेचा और पैसा प्राप्त किया। तो एंट्री क्या बनाएंगे? क्या बोले? Which was deposited into bank. Which was deposited into bank यानी कि हमने सेल्स, समझ रहे हो तुम? सेल्स किया, पैसा प्राप्त किया और उसे बैंक में जमा किया। तो एंट्री बनेगा, बैंक में बढ़ेगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक डेबिट में है तो कैश को कहाँ ले जाएगा बाबू? लिखेंगे टू कैश। बैंक में कितना? 3000। क्या कोई दिक्कत? कैश रहेगा तो देखो एंट्री हम बनाएंगे, कैश रहेगा तो कैश कॉलम में और बैंक रहेगा तो बैंक कॉलम। आगे पढ़ो दीपक। Cash withdraw from bank 500 for office use. ठीक है, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक से कैश निकाला। तो बैंक से जब कैश निकालते हैं तो एंट्री क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये क्या बोलो, बैंक और कैश दोनों है इसमें, बैंक और कैश दोनों है। तो जब हम बैंक और कैश दोनों रहता है तो उसे बोलते हैं कंट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? ये कंट्रा एंट्री क्या होता है हम समझाते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, एंट्री क्या बनाए हैं? बैंक से निकाला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश डेबिट में है तो बैंक को कहाँ ले जाएगा? डेबिट में तो बैंक। कैश के अनुसार सोचे हैं, किसके अनुसार सोचे हैं? कैश। अमाउंट बोलो दीपक। 500। 500। एक काम हो गया। एंट्री क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी कैश के अनुसार सोच लिए तो कैश में गया। अब बैंक के अनुसार सोचेंगे। बैंक क्रेडिट में है तो अपने दोस्त कैश को कहाँ ले जाएगा? क्रेडिट में। बाय कैश और बैंक दोनों है ना। किसके अनुसार सोचे हैं? बैंक के अनुसार। तो बैंक कॉलम में कितना? 500। करेक्ट करेक्ट 500। और एलएफ कॉलम में हम सी लिख देंगे। सी मतलब कंट्रा एंट्री। सी मतलब कंट्रा एंट्री। और जो डेट होगा वो जरूर डालेंगे। कौन सा महीना है? 1 जनवरी। जनवरी है। जनवरी 1। दूसरा कौन सा था? दूसरा 2 जनवरी। 2 जनवरी। तीसरा 6। चौथा ये 6 ही है, ठीक है। ओके, चलो आगे पढ़ो तो दीपक। पेड ऑफिस रेंट बाय चेक। पेड ऑफिस रेंट बाय चेक। रेंट है जी, रेंट खर्चा है। कौन सा अकाउंट? रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस यानी रेंट को डेबिट करना है। बात तुम समझ रहे हो? रेंट को क्या करना है? डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक दिया है, बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो बैंक क्रेडिट में है तो रेंट को कहाँ ले जाएगा? बैंक कॉलम में कितना? 200। नेक्स्ट नहीं
दैट्स ऑल। ओके, ऊपर में एक लाइन, नीचे में 2 लाइन। कैश ऐड करते हैं, 5 1 650। अच्छा एक बात बोलो तो, हम बैंक से 500 निकाले थे ना, ठीक है, 650 650, इस साइड तो कुछ नहीं है, तो घट के क्या बचेगा? 650 बाय बैलेंस सीडी 650। यही सीडी को हम यहाँ पर लिख देंगे 2 650। कैश का हिसाब क्लियर। बैंक का कौन सा साइड बढ़ा है? डेबिट साइड। जोड़ के कितना आया? 3000। 3000 घटा के 5 10 5 15 2 17 1300। ठीक है, यही सीडी बैंक में क्या लिख देंगे? ये हुआ सीडी 1300। इसी सीडी को बीडी लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो प्रॉब्लम। ठीक लेजर्स की तरह बन रहा है ना, जैसे कैश अकाउंट बनाते थे। इससे पीछे जो सवाल सब था उसमें अकेला रहता था कैश, तो कैश के अनुसार सोचते थे। और अब आ गया बैंक, समझ रहे हो जेपी? तो अब बैंक आ गया तो सवाल में रहेगा बैंक भी, तो बैंक क्रेडिट में है तो अपने दोस्त को क्रेडिट में ले जाएगा। यानी कंफ्यूजन एक ही जगह है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री बनाए थे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहले हम इसमें कैश भी है और बैंक भी है, समझ रहे बात को? कैश भी है और तो हम पहले कैश के अनुसार सोचेंगे। कैश डेबिट में है तो बैंक को डेबिट में ले गया, फिर बैंक क्रेडिट में है तो कैश को कहाँ ले गया? क्रेडिट में। और सी लिख दिए, सी मतलब कंट्राइट, सी मींस कंट्राइट। ओके, चलिए।